डज मनी गिव्स यू हैप्पीनेस। यार ये सवाल ना बहुत बार बहुत लोगों से पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत क्लैरिटी चाहते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं कि जो पैसा होता है वो आपको खुशी देता है कि नहीं देता है। और पैसे का इंपॉर्टेंस, पैसे का ये तो सबको पता है कि भैया अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आपकी शादी नहीं होगी, पैसे नहीं कमाएंगे तो समाज में आपकी इज्जत नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एक इससे लोग इसे इसे लिंक कर देते हैं हैप्पीनेस से कि पैसा खुशी नहीं देता आपको। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे एक वन एंड फॉर ऑल क्लैरिटी एक आपको मिल जाए कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कभी ज़रूरत पड़ने वाली है। जितने लोग ये बोलते हैं कि पैसा डजंट गिव यू हैप्पीनेस, हमेशा देखना उनके पास पैसा नहीं होता है। देख लेना जाके कभी भी। मैंने नहीं सुना कभी किसी अमीर आदमी को बोलते हुए कि पैसा आपको खुशी नहीं देता। मैंने कभी नहीं सुना किसी मुकेश अंबानी के आदमी को या फिर कोई बंदा जो एस्पायर कर रहा है अमीर बनने के लिए, उसके मुंह से पैसा कमाने के लिए। ये हमेशा आप उसी इंसान से सुनेंगे कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, जिसके पास खुद कुछ नहीं होता है। हमेशा देखना, हमेशा हमेशा यही लोग ये बात बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है जो अपनी लाइफ में सब कुछ अब कर चुका है, अब उससे ज़्यादा उसके पास करने की शक्ति नहीं है, जान नहीं है या अक्ल नहीं है, वही ये बात बोलेगा कि पैसा कुछ नहीं होता है, रिलेशनशिप कुछ होते हैं, मिलो जुलो, बातें करो, ये करो वो करो। अब तो लोग मिलते नहीं हैं, अब तो लोग बात नहीं करते हैं, वो ऐसे ऐसी बातें करेंगे। लेकिन अब जो बंदा है जो पैसे कमा रहा है, वो उस होड़ में लगा है, वो अपने आप को सक्सेसफुल कर रहा है, वो स्किल सेट सीख रहा है, ठीक है। तो फाइनली मैं आता हूँ उस पर कि पैसा गिव्स यू हैप्पीनेस और नॉट। मैं बोलता हूँ हैप्पीनेस गई चूल्हे में। मैं बोलता हूँ कि पैसा गिव्स यू कंफर्ट, मनी गिव्स यू कंफर्ट। अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा आपको कंफर्ट दे देता है भाई, और वो कंफर्ट ही आपको हैप्पीनेस दे देगा। कैसे? मान लो कि आपको ठंडी का मौसम है, नॉर्थ साइड में आप रह रहे हैं, नदर्न स्टेट में आप रहते हैं, किसी भी यूपी, बिहार, गुड़गांव, कोई भी हो सकता है वो। आपको सुबह 5 बजे उठ के बर्तन धोने का मन नहीं करता है, लेकिन आपके पास पैसा है और पैसा नहीं है। दो सिनेरियो हैं यहाँ पे। अब जिसके पास पैसा है वो एक मेड रख लेगा, वो आके उसके बर्तन धो देगा या धो देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उठ के बर्तन धोना पड़ेगा। तो अब मुझे यहाँ पे ये बता दो कि कौन सुबह चिड़चिड़ा होगा, जिसने बर्तन धोया, जिसने बर्तन नहीं धोया? ऑब्वियस ही बात है, जिसने पैसा देके बर्तन धुलवा लिया वो चिड़चिड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना देर बर्तन धोएगी उतने देर वो और सो सकता है, उसकी नींद और अच्छी हो सकती है। लेकिन अब जिसके पास पैसा नहीं है, उसको उठ के बर्तन धोना है, फिर बर्तन धो के ठंडे ठंडे हाथों में पानी अपना डालना है, हाथ डालना है, और फिर वहाँ से उसको जाना है, और फिर वहाँ से निकलना है अपने ऑफिस के लिए, और ये सब प्रोग्राम करने हैं। तो अब यहाँ पे बता दो कौन दुखी है और कौन खुश है? यहाँ पे डेफिनेटली सब बोलेंगे कि भैया जिसने अपने पैसे से बर्तन धुलवा लिए वो ज़्यादा खुश है यहाँ पे रिलेटिवली, और जिस बंदे ने अपने बर्तन खुद धोए हैं वो यहाँ पे दुखी रहेगा, ठीक है। एक सिनेरियो और ले लेते हैं। भाई आपके यहाँ पे आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल लेता हूँ, बात को समझाने के लिए एक्सट्रीम एग्जांपल लिया जाता है। हमेशा इतनी एक्सट्रीम में बात लाया नहीं करती है और इतना ही सॉफ्ट बात जगह पे बात लैंड नहीं करती है, बात हमेशा बीच की होती है। बट समझाने के लिए एक कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल देना पड़ता है आपको, तो एग्जाम्पल ले लो और समझ लो, ठीक है। मान लो आप भाई यहाँ पे हो हमारे, क्या कहते हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब, ठीक है। अब तबीयत ख़राब होने के बाद भाई आपकी मम्मी को इलाज कराना है अच्छे हॉस्पिटल में किसी, ठीक है। आपके यहाँ पे ख़ानदान में कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है, लेकिन आपको इलाज भी करवाना है, तो आप क्या करेंगे? तो अब आपको पैसा तो चाहिए। अब आपके पास पैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी मम्मी से खूब अच्छी अच्छी बातें करो, खूब अच्छे अच्छे उनको सत्संग दिखाओ, खूब अच्छी अच्छी बातें करो। अरे मम्मी क्या है, पैसा कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, हो जाओगी, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ये करो वो करो। यही टंटे बताते हैं ना ये लोग। ये आपकी मम्मी को खुशी नहीं देगा, ये आपको भी खुशी नहीं देगा। आपको खुशी ये देगा अगर कहीं अचानक से तथास्तु करके आपके अकाउंट में कोई 4 लाख रुपए डाल दे, वो आपको खुशी दे देगा कि आप उस 4 लाख रुपए से अपनी मम्मी का इलाज करा पाएंगे। तो क्या पैसे ने आपको यहाँ पे दुख दिया कि खुशी दी? पैसे ने आपको कंफर्ट भी दे दिया, पैसे ने आपको खुशी भी दे दी। आप जो चाहते हैं जब वो आपको मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, और वो जो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं इसमें कई बार कि जो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है आप उसके लिए कभी वो कृतज्ञ नहीं होते हैं। भाई होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कृतज्ञ नहीं होते हैं। उनके बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि उनके पिताजी ने वो स्ट्रगल कर लिया है। तो पिताजी अगर 0 लेवल पे थे और 10 लेवल पे आ गए हैं, तो बेटे को कम से कम 10 लेवल पे स्टार्ट करने को मिल रहा है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि पिताजी मेहनत करके 10 पे पहुँचे तो बेटे को भी 10 से ही स्टार्ट करना है, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है।
और बहुत सारे लोग हैं जो यही काम अपने बच्चों से कराना चाहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है, कि कर रहा है लड़का 30,000 रुपये की नौकरी, लेकिन हाथ में उसने रखा है 1.5 लाख रुपये का आईफोन। तो ये अजीब बात, ये अजीब थॉट प्रोसेस है। ये थॉट प्रोसेस पे हमको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपके अकाउंट में किसी ने यहाँ पे 2 लाख रुपए तथास्तु करके डाल दिए, कुछ हो गया, तो क्या यहाँ पे आप बोलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है? पैसा है अभी आपके लिए, तो पैसे की महिमा को कम ना करें। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, भैया आपको पता नहीं है पैसे अगर कि आपको खुशियाँ खरीदनी कैसे होती है, ठीक है। आपसे खाना नहीं खाया जाता। फॉर एग्जांपल आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका पेट खराब रहता है, आप खाना खाएंगे आपके पेट में आग लग जाएगी, एसिड गिर जाएगा, लेकिन भैया अपने बच्चों को खिला दो, बोलते चलो तुम खाओ मैं तुम्हें देखूंगा, मैं वहाँ पे कुछ अपना सैलेड खा लूँगा, या फिर मैं क्या वो स्पेगेटी खा लूँगा, या जो सस्ती वाली, वो सस्ती वाली नहीं कहूँगा उसे, वो चीज़ वाली होगी जिसमें सिर्फ चीज़ होगा और थोड़ा सा पेपर वेपर होगा, उतना खा लूँगा मैं बहुत ज़्यादा तीखा वीखा नहीं खाऊँगा। ये कर लो। ये नहीं हो रहा भाई हमसे क्या हो रहा है, हम रोएंगे चिल्लाएंगे लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि किसी को हेल्प कर दे, कुछ कर दे। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि जब भी कोई आपसे पूछे कि पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा गिव्स यू हैप्पीनेस और नॉट, भैया पैसा डज गिव यू हैप्पीनेस, यू जस्ट डोंट नो वेयर टू शॉप। कोई बंदा है, उसको क्या कहते हैं वो, भाई ये बताओ आपको, आपका मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके ख़ानदान में किसी ने नौकरी नहीं किया है, आप बिज़नेस नहीं किया, आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑफिस में जाते हैं, क्यों? पैसे के लिए जाते हैं। और मान लो आपके अकाउंट में अचानक से कोई 50 करोड़ रुपए तथास्तु करके डाल दिए, एक्सट्रीम बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई तथास्तु करके आपके अकाउंट में पैसे डाल दे, ठीक है, तो क्या आप जाएंगे उस जॉब पे अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए? बहुत सारे लोग, क्या मैं बोलता हूँ 99% लोग हैं जो बोल देंगे कि हम अपनी जॉब पे नहीं जाएंगे, अपने घटिया बॉस की शक्ल नहीं देखेंगे। लोग जैसे जनरली ये स्टेटमेंट सबको पता है कि लोग अपने बॉसेस को छोड़ते हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा देखो कि अब आपके पास पैसा आ गया, अब आपको अपने ऑफिस नहीं जाना, अपने घटिया बॉस की शक्ल नहीं देखनी, तो इसने आपको एक सुकून दिया, एक खुशी दी कि आज मैं अपने घर में रेस्ट कर सकता हूँ। वो जो रेस्ट करके आपके दिमाग को जो रेस्ट मिला, जो आपके दिमाग को शांति मिली, उससे आपको सुकून मिला, तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रखा था, बाकी चीज़ों का हो रखा था, वो थोड़ा कम हुआ, तो अब अपनी लाइफ के अदर फैसेट्स पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इसने भी आपको खुशी दी। आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास खुद का घर हो, क्योंकि आप बड़े शहरों में रहेंगे, टियर 1 या टियर 2 में भी, कि अगर आप रहेंगे वहाँ पर तो आपको पता है कि वहाँ पे घरों के प्राइस क्या हो रखे हैं, ठीक है। अब आपने वहाँ पे घर खरीद लिया, तो अब यहाँ से निफराम है कि भैया यहाँ पे मैंने घर खरीद लिया है, अब मैं कुछ और चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ, अब मेरे पास घर है कम से कम खुद का, ठीक है। और मेरे पास खुद का घर है तो मुझे ये चिंता नहीं है कि कल को मेरी जॉब चली जाएगी तो भाई मैं रेंट कैसे भरूंगा। कम से कम आपके पास खुद का घर है, आपका एक फिक्स EMI तो कटेगा, पर आपने खुद का घर तो ले लिया एटलीस्ट। वो खुद का घर लेने के लिए जो आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी आपको मनी देती है, ठीक है। आपके घर में किसी को दुख हो और आप चाहते हैं कि भैया वो क्या कहते हैं उसे, कि मुझे उसका इलाज कराना है, तो वो आपको पैसे से ही मिलेगा। और अगर वो इंसान बिना इलाज के अभाव में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो आज तक इस चीज़ का ट्रॉमा लेके घूमती हैं और फिर मेरे जैसों के पास आती हैं कि आज तक मुझे उस चीज़ का दुख है। आज मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ बन चुका हूँ, पर आज तक मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं उनका इलाज नहीं करा पाया, मैं ये नहीं करा पाया, वो नहीं करा पाया। इंडिया बहुत सारी जगहों पे एक्सिस्ट करता है, ठीक है। टियर 1 सिटीज़ में जाओगे वहाँ पे पैसा है, टियर 2 सिटीज़ में भी थोड़ा पैसा है, टियर 3 सिटीज़ एकदम बर्बाद हो रखी हैं। तो कहीं से बच्चा कोई कहीं निकल के कहाँ पहुँच गया, लेकिन उसको आज भी इस चीज़ का दुख है कि मैं अपने बाप का इलाज नहीं करा पाया था और मेरे पिताजी का बिना इलाज हुए वो मर गए। इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर उसको टाइम पे किसी ने पैसा दे दिया होता तो क्या वो ये बोल रहा होता कि पैसा डजंट गिव यू हैप्पीनेस? किसी अमीर इंसान के मुंह से आप ये कभी नहीं सुनेंगे कि पैसा डजंट गिव यू हैप्पीनेस। बोलते हैं ना कि ये अमीर लोग हैं, इनके पास इतना पैसा, ये दे क्यों नहीं देते? अरे भैया वो उनका पैसा है। लोग बोलते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब वो कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ना। लोग बोलते हैं चिंता मत करो पर कुछ तो मिलेगा। अगर आपने 10 गुना कर्म किया तो एक फल तो मिल जाएगा कम से कम। वो फल कमाने में ही मज़ा है, वो कर्म ही फल लगने लग गया है। वो कर्म जो वो कर रहे हैं उससे जो उनको पैसा मिल रहा है और पैसा मिल रहा है और पैसा मिल रहा है, वो पैसे कमाने में ही मज़ा आ जाता है। वो पैसे कमाने का ही मज़ा है। मैं ये बता रहा हूँ आपको
ये लोग बोलते हैं ना अमीर लोग कि अमीर लोग पैसा क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं करते। भैया वो पैसे कमाने में ही मज़ा आ जाता है एक टाइम के बाद कि यार इतना पैसा हो गया, यहाँ हमारी कंपनी यहाँ चीर दिया फाड़ दिया, ऐसे ऐसे, ये सुन के ही मज़ा आ जाता है। कभी अपनी लाइफ में उस स्टेज में पहुँच के देखो, ना मज़ा आए मुझे बता देना। उस पैसे में मज़ा है, उस कर्म में मज़ा है, जाने में मज़ा है, मिलने में मज़ा है, नेटवर्किंग करने में मज़ा है। वो मज़ा आप कैसे समझाऊँ मैं आपको। उस मज़े का जो रस है, उस रस में ही आनंद है और उस रस में ही सुकून है। अब पैसा है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया है और अब ये देखो पैसे की मैं आपको बताता हूँ बात, ये पैसे की, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो छुट्टी लेते हैं अपने ऑफिस से कि भैया हमें कुछ घूमने जाना है, हमें क्या कहते हैं रिलैक्सेशन चाहिए, उसको कुछ एक टर्म बोलते हैं यार, मुझे बार बार टर्म वर्म्स मुझे याद नहीं रहती बहुत। एक साल का पीरियड होता है ना जिसमें कुछ तो होता है यार, छोड़ो याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें होता है कि हम कुछ 6-7 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और किसी महंगी जगह पे, किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। आप कोई मिडिल क्लास आदमी उस जगह पे छुट्टी पे जाए और कोई अमीर आदमी छुट्टी पे जाए, आपको भी नोटिस करना है ये चीज़ें, क्योंकि मैं दोनों जब मैं गया हूँ ऐसी जगहों पे तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाइए, जाकर देखिए वहाँ पे जो मिडिल क्लास आदमी होगा, मिडिल क्लास आदमी वहाँ पे क्या करेगा, वो सोचेगा मैं सारे जलवे ले लूँ, मैं हर तरह का खाना खा लूँ, प्लेट में सब भर लूँ, मैं यहाँ पे भी चले जाऊँ, मैं स्विमिंग पूल में भी कूद लूँ, मैं यहाँ भी कूद जाऊँ, मैं वहाँ भी चला जाऊँ, मैं इस कमरे को भी देख लूँ, मैं यहाँ भी देख लूँ, मैं वहाँ भी देख लूँ, ऐसे भी देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब सारे एक्सपीरियंस बटर लूँ, सारी जगह से फ़ोटो खींच लूँ। ये होता है मिडिल क्लास आदमी। अब रिच क्लास आदमी कैसा होता है, एलिगेंट, शांति से जाएगा, अपना पूल के बाहर बैठ जाएगा, एक अपना वहाँ पे कॉफ़ी रख लेगा, कुछ वहाँ पे अपना क्या कहते हैं उसे, एक मैंगो जूस रख लेगा, वहाँ पे कुछ क्या एवोकाडो कुछ समथिंग मंगा लेगा और वहाँ बैठ के खाएगा। हो सकता है कि वो पूरा एक हफ्ते आए बस वहाँ बैठ के चला जाए, क्योंकि उसको पता है कि एक हफ्ते बाद वो ये प्रोसेस फिर से रिपीट कर सकता है। बट जो मिडिल क्लास आदमी है वही ये सेम प्रोसेस रिपीट नहीं कर सकता। और मिडिल क्लास आदमी ये बात जानता है कि ये प्रोसेस रिपीट नहीं कर सकता, तो जहाँ पे वो खुशियाँ बटोरने गया है वहाँ पे वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ जाता है कि मैं ये एक्सपीरियंस दोबारा बटोर नहीं सकता हूँ, तो जितना हो सके बटोर लूँ। वो कहते हैं ना छीनने, वो नोचने की आदत वाली हो जाती है मिडिल क्लास आदमी की। लेकिन रिच का कुछ नहीं है, वो आराम से जाएगा, आराम से आएगा, कोई उसको टेंशन नहीं है अपनी लाइफ में। उसके लाइफ में अलग तरीके की टेंशन से हैं, बट जब वो जब चाहे जब जा सकता है, जब चाहे तब आ सकता है। तो क्या वो अमीर आदमी ने वहाँ पर जाके एंजॉय किया या फिर उस मिडिल क्लास आदमी ने जाके वहाँ पे एंजॉय किया, आप मुझे बताओ। एक एग्जांपल और देता हूँ इसका। ये जो ग्रुप में जाते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जो बस में ट्रैवल करके लोग जाते हैं, ग्रुप्स में घूमने जाते हैं, ठीक है। इनमें आप हमेशा देखना एक जगह होगा कि बस जाएगी, रुकेगी, बोलेगी कि बस यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकेगी, 10 मिनट में सब देख लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। फिर लोग 10 मिनट में जल्दी जल्दी फ़ोटो वोटो खिंचा के खा पी के जल्दी से चलते हैं। आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि भैया मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं मज़ा आ रहा है, तुम जाओ आगे, मुझे और कुछ नहीं देखना। वो पैसा वसूलने वाली वो जो आदत है ना, वो बहुत बेकार है। वो पैसा वसूल लूँ मैं अपना, ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत बकवास है। और यही थॉट प्रोसेस से लोग खुश नहीं रहते हैं कि हम ये एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट नहीं कर सकते। और अमीर आदमी इसलिए खुश रहता है क्योंकि वो ये एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट कर सकता है। ये चीज़ समझो, इसमें मनी का रोल है। पैसा होगा ना आपके पास तो आपके पास पता है कि अबंडेंस में है, मैं जब चाहूँ तब जा सकता हूँ, जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि आप ये एक्सपीरियंस बार बार रिपीट नहीं कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे आप सोचते हैं कि ये बटोर लूँ, वो बटोर लूँ। तो यहाँ पे पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है यार। और देखो भाई, आपको पता ही है जैसे मेरे नाम से कि मैं पंडित आदमी हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ कि अगर आप पैसे की महिमा को नीचा दिखाएंगे, आपके जीवन में पैसा नहीं आएगा। कभी ये मत बोले कि पैसा कुछ नहीं है, मतलब पैसा ही सब कुछ है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोलो कि पैसे से आप कंफर्ट खरीद सकते हैं। पैसा आपको कंफर्ट दे देता है कि भैया मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब यहाँ से भाग सकता हूँ। ये जो एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है ना, ये सिक्योरिटी ही मेन रीज़न है। लोग बोलते हैं पैसा डजंट गिव्स यू हैप्पीनेस। आप अपने रिश्तों से पैसा निकाल लो, आपकी शादी हो रखी है या फिर आपके पापा हैं, वो आपको पैसा ना दे, ठीक है, आप देख लेता हूँ आपके पापा से आपकी कितनी बनेगी। बहुतों के पापाओं को मैं जानता हूँ जो सिर्फ अपने बच्चों को उतना देते हैं कि जितने में वो पैसे से वो कॉलेज पहुँच जाए, कॉलेज से घर आ जाए, वो कुछ नहीं देते उसके अलावा। अगर 30 रुपये जाने का लगता है, 30 रुपये आने का लगता है, तो उसे 60 रुपये गिन के देगा वो बंदा, वो 61 भी नहीं देगा, वो 61 एक रुपये का हिसाब लेगा अपने बच्चे से। अब वहाँ पे क्या हाल है देख लो। तो क्या पैसे आपको खुशी नहीं दी? पैसे ने आपको खुशी दी।
तो पैसा डस गिव्स यू हैप्पीनेस। किसी भी रिश्ते से पैसा निकाल लो, वहाँ पे डिवोर्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक फैमिली कंसल्टेंट भी हूँ और एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, और मैं फैमिली की कंसल्टेशंस भी करता हूँ। बहुत केस मैंने बचाए हैं, ठीक है, और अच्छे खासे केसेस मैंने बचाए हैं। अगर आपके भी घर में कुछ ऐसा टूटने की नौबत है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि भैया इसके लिए पहले मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आगे जाके और अच्छी अच्छी बातें भी आपको पता चलेंगी। भाई साहब, फैमिली में घर टूटने के सबसे बड़े बड़े कारण होते हैं पैसा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ अमंग कपल्स। कोई पति है वो अपने पैसों को लुटा रहा है, उसको कोई वो नहीं है दिमाग में कि मुझे कुछ सिक्योरिटी करनी है, मुझे कुछ सेविंग्स करनी है, मुझे ये करना है वो करना है। भैया कुछ नहीं है वहाँ, वहाँ इशू है। वहाँ पे फिर आगे जाके डिवोर्स होता है। या फिर वाइफ के इतने नखरे हैं कि नहीं मुझे तो इतना महंगा खरीदना ही है, मेरे तो ये शौक़ है, मुझे तो कभी ये मिला ही नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए वाला चीज़ हो जाता है तो वो बर्बाद है। और अगर वो हाउस वाइफ है और उसको खर्चा करने की आदत है तो तुम्हारा थैंक यू हो ही गया। तो भैया ये भी चीज़ें देखो ना, पैसा डस गिव्स यू हैप्पीनेस, यू डोंट नो वेयर टू शॉप। अच्छी शॉप पे जाओ, वहाँ पे खुशियाँ मिलती हैं आपको। पैसा आपके पास अभी नहीं है तभी आप ये बात बोल रहे हैं पैसा डजंट गिव यू हैप्पीनेस। एक बार पैसा आ जाएगा ना, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, पैसा डज गिव्स यू हैप्पीनेस। आपका मन है बिरयानी खाने का महंगी वाली, तो आप जाके वहाँ खा लेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार इतनी महंगी बिरयानी है मैं कैसे खाऊं। वहाँ पे आप सोचेंगे नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कई बार कि कई बार लोग ऐसे मुझे सिनेरियोज देते हैं कि एक बाप होता है, उसके पास पैसा आएगा तो वो अपने बेटे के लिए खिलौना खरीद लेगा, अपने लिए एक मन पसंदीदा शर्ट नहीं खरीदेगा। लोग ये सही कहते हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़कियों का अलग होता है, लड़कियों के पास पैसा होता है तो लड़कियां बोल देती हैं आई डोंट नीड अ मैन, ठीक है, वो उस पर अलग वीडियो बनेगी। पर यहाँ पे वो जो बाप ने शर्ट का त्याग किया, यहाँ पे जो उसके मन में कड़वाहट आई, वो एक अनहैप्पीनेस की फीलिंग आई। वो अपने बच्चे के लिए उसने खिलौना खरीद के सुख ले लिया, बट उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला। और उसका बच्चे को ये चीज़ पता भी नहीं है कि उसके पापा ने ये काम किया है। तो उस चीज़ को आप कैसे कंपनसेट करेंगे, आप मुझे ये बात बता दीजिए। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कंपनसेट कर सकते। आप अपने ऑफिस में अपने बॉस की गाली खा रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं। इसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे, आप मुझे बताइए। कोई बहू है, उसका पति कुछ नहीं कमाता, उसकी सास के पास सारी प्रॉपर्टी है, अब उसको ना चाहते हुए भी सास की ज़रूरत से ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। वो सास उस पर चे चे पै करती रहती है। बहू 60 साल की हो चुकी है, सास 80 साल की हो चुकी है, बट अभी भी सास की दादागिरी ख़त्म नहीं हो रही है। और बहू ट्रॉमेटाइज्ड है, बहू ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी है आज के टाइम में। तो इस ट्रॉमा को आप कैसे कंपनसेट करेंगे, आप मुझे बताइए। ये बोल के कि पैसे सब कुछ नहीं होता है, पैसे के लिए ही सब कुछ चल रहा है मामला। तो ये कभी मत बोलना कि पैसे के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं होगा ना, आप अपने बच्चों को पढ़ा लोगे अच्छे स्कूल में, जैसे सो कॉल्ड ही होते हैं, अच्छे स्कूल पर पढ़ा लोगे, नहीं पढ़ा पाओगे यार। हमेशा देखना, जो भी स्टेटमेंट मारेगा ना पैसा सब कुछ नहीं होता है, हमेशा वही मारेगा जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अमीर आदमी भी बोलता है, जैसे विवेक ओबरॉय का एक पूछा था, जिससे विवेक बिंद्रा उससे पूछा था कि आपको माया नगरी प्यारी है कि कमाया नगरी प्यारी है, तो उसने बोला था कि ना मुझे माया नगरी प्यारी है ना कमाया नगरी प्यारी है, मुझे मायापुर प्यारा है। अमीर आदमी से ना सब चिढ़ते हैं और ये बात अमीर आदमी भी जानता है। जैसे एक बार उससे पूछा था, मुकेश अंबानी से पूछा था किसी ने कि 3G या 4G, तो उसने बोला था ना 3G ना 4G, पिताजी और माताजी। ये लाइन बोली है मुकेश अंबानी ने, कहाँ मिलेगी देख लेना। अमीर आदमी से दुनिया चिढ़ती है क्योंकि सब अमीर बन नहीं सकते, सब सक्सेसफुल हो नहीं सकते। तो उनको भी पता है कि लोग इनसे ना चिढ़ें और इनको चिढ़ के इनको बाइकआउट ना कर दे, इसलिए वो लोग ये सब बातें करते हैं। ठीक है, अमीर आदमी तो अमीर बन गया, वो आपको क्यों बताएगा यार, उसको क्या फ़ायदा है आपको बताने का। आप उसी पे चढ़ जाओगे, ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो भैया अपने आप में वैल्यू एडिंग कैपेसिटी लाओ, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करो, ठीक है, अपने सोच को चेंज करो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना कि पैसा कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं उखाड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। कोई लड़के की शादी नहीं होती वो पैसा नहीं कमाता। तो आपकी माँ, जो आप ये बोल रहे हैं ना, आपकी माँ ने भी आपके बाप से शादी नहीं की होती अगर आपका बाप कुछ कमा नहीं रहा होता। तो बहुत लड़कियां होती हैं जो बेवकूफ़ सी होती हैं, वो प्यार में पागल होकर शादी कर लेती हैं ऐसी, फिर बाद में पछताती भी हैं। लोग बोलते हैं ना कि प्यार सोच समझ के नहीं होता, प्यार सोच समझ के होता है, सब होता है, बकवास सही है। प्यार सोच समझ के ही होता है। अगर आपके थॉट प्रोसेस और सामने वाले का थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं हो रहा है तो आपके झगड़े होंगे, वो प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस चाहिए तो कुछ थॉट प्रोसेस सिमिलर होना चाहिए आपका। तो ये नहीं होता कि प्यार सब कुछ होता है, प्यार होता है पर सोच समझ के होता है, हमेशा हमेशा सोच समझ के होता है प्यार। प्यार सोच समझ के करना कोई गलत चीज़ नहीं है।
ठीक है। और पैसा उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। भाइयों के बीच में जो कोर्ट के केसेस होने के कारण फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो जब हर चीज़ का निचोड़ पैसा है तो आखिर में क्या एम निकल रहा है यहाँ पे, आखिर में क्या रिजल्ट निकला यहाँ पे? पैसा कमाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ पैसा कमाओ। अगर जैसे यंग जनरेशन में भी लोग मुझे ऐसे बोलने लगेंगे कि सिर्फ पैसा कमाओ, कोई दोस्त मत बनाओ, लड़कीबाजी मत करो, मैं बोलता हूँ सब करो, बट पैसे कम, अपने पर्पस पे ज़्यादा फोकस रखो। ये लड़कीबाजी होता रहेगा, ये भी कर लो साथ में, पार्ट टाइम कर लो ये चीज़, पर ये भी करते रहो। जैसे मैं 50 चीज़ कर रहा हूँ भैया, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। हमारा भी सब कुछ चल रहा है, पर मेन पर्पस फोकस है हमारा। ये सब होता रहेगा, ये सब चलता रहता है यार, ये होता रहता है, पर मेन पर्पस है आपका, फोकस होता है आपका पर्पस। जब आपका पास पर्पस होता है ना, तो आप अपने इधर के दुखों से ध्यान हटा सकते हैं, अपनी फैमिली के दुखों से ध्यान हटा सकते हैं। एक इंग्लिश की एक स्टोरी थी, मुझे वो स्टोरी याद नहीं है, 12th क्लास में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो आपको याद होगी। उसमें होता है कि हमारा डॉक्टर होता है, एक हीरो होता है हमारा डॉक्टर, ठीक है। उसका क्या होता है, उसका अचानक से ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि रात वो दुखी है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है अंदर से कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब बाद में उसको अचानक से उसके पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है कि प्लीज़ चलिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, और वो उसको चाहिए होता है डॉक्टर, तो वो लेके जाता है उसको। फिर बाद में वो कैसे तैसे करके उसकी डिलीवरी कराता है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ये वो। और वो स्टोरी आपको याद हो तो मुझे बताना कौन सी स्टोरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पर्पस उसका क्या है, वो आखिर में पर्पस उसका डॉक्टर है ना, उसकी पहचान उसके डॉक्टर ही है, वो पहचान वो लड़की नहीं है उसकी, ठीक है। वो डॉक्टरी से वो पैसा कमा रहा है, वो डॉक्टरी उसका पर्पस है। तो अपनी लड़की से दुख ध्यान हटाने के लिए उसने किसी और के यहाँ आंसू पोंछ दिए और उसे पैसा भी कमा लिया। तो पर्पस क्या है आपका, पर्पस से ही आप पैसा कमाते हैं, पर्पस से ही आप अपने जीवन के बाकी दुखों से आगे बढ़ जाते हैं। पैसे से आपको कंफर्ट मिल जाता है। तो कभी ये ना बोले कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है। इस दुनिया में पैसे की ही पूछ है। जिसकी थोड़ी बहुत भी अगर लोग को इज्जत करते हैं ना, वो पैसे की ही करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, कोई डॉक्टर है वो फ्री में सबका इलाज करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है जो गरीब डॉक्टर है और एक है जो अमीर डॉक्टर है। वो ऐसे शूंग से एकदम रोल्स रॉयल्स आती है उसकी, गेट खोलने के लिए भी ड्राइवर रखा है, वो ऐसे टोपी वाला आता है और बोलता है जी सर बताइए, आप ऐसे डॉक्टर के पास अपनी बेटी का इलाज कराना चाहेंगे या फिर ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास कुछ नहीं है? 99% लोग बोलेंगे कि हम रोल्स रॉयल्स वाले डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले ही अज्यूम कर देंगे इसने इतना पैसा कमाया, यानी इसको एक्सपीरियंस है, यानी इसके पास लोग आते हैं तो हम भी इसी के पास जाएंगे। तो जो थोड़ी बहुत इज्जत भी लोग करते हैं ना, वो इसी की करते हैं, पैसे की। आप पैसा कमाइए, कोई आपसे उल्टा नहीं बोलेगा। ये हमारे ख़ानदानों में जितना ये होता है ना कि बुआ नाराज़ हो जाएंगी, फूफा जी नाराज़ हो गए, ये हो गए। अच्छा ये बताओ, ये मुकेश अंबानी की शादी होती है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है, यहाँ पे बुआ फूफा नाराज़ क्यों नहीं होते कभी? यहाँ पे बुआ फूफा नाराज़ क्यों नहीं होते? यहाँ पे क्यों हो जाते हैं? हमारी फैमिलीज़ में क्यों होते हैं बुआ फूफा नाराज़? और यहाँ ये बड़े लोगों की फैमिली में क्यों नहीं बुआ फूफा नाराज़ होते हैं? आते तो इनके यहाँ भी सब है, ये भी इंडियंस हैं, इनके भी टंटे कम तो होंगे नहीं। अमीर फैमिलियों के भी भैया होते सब इंडियन ही है। मैं ये बता रहा हूँ तुमको, कंसल्टेशन, अपनी वास्ट कंसल्टेशन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़। होते सारे इंडियंस ही हैं हम लोग। जितना सोफिस्टिकेटेड बनने की बात कर ले, जितना हम इंग्लिश कर लें, आखिर में जब भी कुछ कांड होता है ना ज़िंदगी में, हम एकदम शुक से मार के ऐसे एकदम स्टाइलिश वाले एकदम ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं ना, हमें समझ नहीं आता। हैं सब इंडियंस। अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे कुछ नहीं। इसकी ये अलग वीडियो ही बनेगी, पर ये बता रहा हूँ मैं कि अमीरों के यहाँ पे बुआ फूफा के इश्यूज़ नहीं होते हैं। ये सिर्फ मिडिल क्लास के टंटे हैं और गरीबों के टंटे हैं। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई। वो तो अमीर हैं, वो तो उनके तो सब कुछ खरीद लेंगे, वो तो उनको वो दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही आप बोलोगे? ऐसा नहीं है, उसके अलग रीज़न अपने कारण हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे पैसा नहीं आपको हैप्पीनेस खरीद सकता है। अमीर आदमी से कोई पंगे नहीं लेता। अमीर आदमी से आप नाराज़ हो जाओगे, अमीर आदमी को क्या, हो जा साले नाराज़, मुझे क्या। अमीर आदमी से कोई नाराज़ नहीं होता, सब गरीब आदमी से नाराज़ होते हैं। कोई आपका बॉस आपका मजाक उड़ा सकता है, आपने ऊपर वाले बॉस का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वो उसको पता है कि ऊपर वाले बॉस को वो बोल के गेट अवे नहीं कर सकता, आपको बोल के गेट अवे कर सकता है। अब बता दो, अब यहाँ पे क्या बोलोगे? पैसा। पैसा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पैसा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, पैसा आपको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, और यही 3 चीज़ें जिसकी लाइफ में आ जाती हैं उसको हैप्पीनेस मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना लाइफ का गोल एंड करता हूँ।
पैसे की महिमा को कम ना करें। मेरा नाम है यश पांडे, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे पता है कैमरा की क्वालिटी घुसी हुई है, पर मेरी ऑडियो अच्छी है, तो फिलहाल ऑडियो से कम चला लो, क्योंकि मैं अभी छत पे जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे छत पे काम चल रहा है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।